क्या आप जानते हैं पाकिस्तान हर साल अरबों रुपए की खजूरें कचरे में फेंक देता है। दुनिया का 5वां बड़ा पैदावारी मुल्क होने के बावजूद अपनी फसल का 40% हिस्सा जाया कर देता है। लेकिन अब सब कुछ बदलने वाला है। दुबई से आने वाली सरमायाकारी पाकिस्तान की खामोश तबाही को बदलने जा रही है। ये सब कैसे होगा, आइए समझते हैं। क्या आप जानते हैं एक छोटी सी खजूर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक नया चैप्टर लिख सकती है। यूएई से आने वाली इन्वेस्टमेंट सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये एक उम्मीद है हर उस किसान के लिए जो अपनी जमीन पर बहुत ही मेहनत से खजूर को उगाता है। ये इन्वेस्टमेंट उस किसान की किस्मत बदल सकती है। ये कहानी सिर्फ बिजनेस की नहीं, ये कहानी है उम्मीद, मेहनत और नई पहचान की। यूएई जहां से दुनिया भर में खजूर एक्सपोर्ट होती है, लेकिन अब वही अरब मुल्क पाकिस्तान के अंदर 3 बड़े डेट प्रोसेसिंग प्लांट्स लगाने जा रहा है। सवाल यह है, आखिर पाकिस्तान ही क्यों? पाकिस्तान दुनिया भर में खजूर पैदा करने वाला 5वां बड़ा मुल्क है। सालाना पैदावार 6 लाख से 7,30,000 मैट्रिक टन है। पैदावार का बड़ा हिस्सा सूबा सिंध और बलोचिस्तान से आता है। सिंध तकरीबन 50 से 40% पैदावार का हिस्सा है, खास तौर पर खैरपुर डिस्ट्रिक्ट। दूसरे नंबर पर आता है बलोचिस्तान का पंजगढ़ डिस्ट्रिक्ट, जो कि तकरीबन 39% पैदावार प्रोवाइड करता है। बाकी पैदावार पंजाब में होती है। पाकिस्तान में खजूर की 150 इकसाम है, जिनके अंदर सबसे ज़्यादा मशहूर असील, बेगम जंगी और ढाकी है। पाकिस्तान में तकरीबन 82,000 हेक्टर यानी 223.88 एकड़ पर खजूर के बागात मौजूद हैं और खजूर के बागात फैले हुए हैं। पाकिस्तान ड्राई खजूर को एक्सपोर्ट करता है तकरीबन 23 से ज़्यादा ममालिक को, जिनमें इंडिया पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। पाकिस्तान यूएई को एक्सपोर्ट करता है, सऊदीया को, अमेरिका को, जर्मनी को। हर साल 30 से 40% फसल खजूर की पाकिस्तान ज़ाया कर देता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास ऐसे वसाइल नहीं हैं। लेकिन ये अपॉर्चुनिटी यूएई ने देखी और उसने पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया। यूएई से जो इन्वेस्टमेंट आ रही है, शायद हम उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट उन लोगों की किस्मत बदल सकती है जो सिंध के लोग हैं। सिंध के लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इस इन्वेस्टमेंट से, ख़ास तौर पर वो गरीब किसान, जिनमें एक अहमद अली साहब भी हैं। वो कहते हैं कि हम बहुत ही मेहनत से फसलें उगाते हैं, लेकिन जब फसल पककर तैयार हो जाती है तो हमारे पास प्रॉपर रिसोर्सेज नहीं होते खजूर को उतारने के, खजूर को ड्राई करने के, खजूर का शेल्फ लेवल इंक्रीज़ करने के। और ऊपर से जब इसकी कटाई का सीज़न आता है तो मानसून की बारिशें भी आ जाती हैं, जिससे खजूर की शेल्फ लाइफ कम हो जाती है और वो किसान अपनी खजूर को मार्केट में बहुत ही कम प्राइस पर बेचते हैं। खजूर से लोग मुनाफा कमाते हैं, लेकिन वो लोग जो मिडल मैन होते हैं वो गरीब किसानों से सस्ती खजूर खरीदते हैं और मार्केट में महंगी बेचते हैं। लेकिन अब घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि यूएई की जो इन्वेस्टमेंट है, उससे जो प्लांट लगेंगे वो 4 काम करेंगे हमारी खजूर के साथ। नंबर 1, वो खजूर को वॉश करेंगे अच्छे तरीके से ताकि मिट्टी, गंद, गुबार इससे उतर जाए। नंबर 2, वो खजूर की गुठली निकालेंगे, क्योंकि मार्केट में गुठली के बगैर खजूर बहुत ही महंगी बिकती है और पाकिस्तानी खजूर में इतनी पावर है कि वो मार्केट में महंगी बिक सके, क्योंकि ये मेहनत कशों का मुल्क है। लोग अपनी फसलों पर बहुत ही ज़्यादा मेहनत करते हैं, खून पसीना बहाते हैं। नंबर 3, मानसून के अंदर जब खजूर के ऊपर नमी आ जाती है, तब ये मशीनें उसे हीट देंगी और उसको ड्राई करेंगी और उसके शेल्फ लेवल को इंक्रीज करेंगी। और नंबर 4, जो खजूरें ख़राब हो जाती हैं उनको साफ़ किया जाएगा और उनका गूदा निकाला जाएगा, उससे पेस्ट बनेगा खजूर का और वो भी मार्केट में बहुत ही महंगा सेल होता है। अब सवाल ये है, हम यूएई की इन्वेस्टमेंट से कैसे फ़ायदा उठाएंगे? यूएई ने तो पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल देखा है, लेकिन क्या हमें अपने पोटेंशियल का पता है? हमें अपने अंदर झांकना होगा और अपने असली पोटेंशियल को बाहर लाना होगा और पाकिस्तान को दुनिया का सबसे अजीम मुल्क बनाना होगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान
जिंदाबाद।